हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स अकेडमी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्यू मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन. जस्ट मेक श्योर यू पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन योरसेल्फ. आरएएमसी में अगर आप देखोगे ये क्वेश्चंस हमेशा से ही पूछे जाते हैं. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज वेरीज. कई बार सिर्फ 2 या कई बार पूरे 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. तो इसके लिए बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. फर्स्टली कुछ रूल्स दैट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. 99% ऑफ द टाइम आपको एक डायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट दे रखा होगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि या फिर आप इनफैक्ट हार्डली आपको कभी मिल गए एक क्वेश्चन कि जब एक इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट में करना है, पर हमेशा आपका एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है. नाउ व्हाट इज अ डायरेक्ट स्पीच? एनीथिंग बीन कोटेड बाय अ स्पीकर. कोई भी चीज़ जो एक स्पीकर ने बोली है, व्हेन यू पुट इट एज इट इज़ विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. मतलब सीधा किसी ने कोई बात बोली, आपने उसको उसी तरीके से पेश कर दिया, राइट. डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क. डायरेक्ट स्पीच जो होती है कोटेशन मार्क या फिर इसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज किए जाता है जो भी बात बोली गई है. Indirect speech, when the direct speech is introduced to you by amending certain things, प्रोनाउन में चेंज होता है उसके, या फिर टेंसेस में चेंज हो जाता है उसके, जो आपके कोटेशन मार्क होते हैं, कॉमा आता है, वो रिमूव करके यू रिप्लेस इट विद ईदर विद द रिपोर्टिंग वर्ब या फिर आप उसको दैट के साथ रिप्लेस करते हो, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस करके, बट अगेन वी नेवर चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. जब आप वो करते हो देन दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है. डायरेक्शन का चेंज होता है, दिस बिकम दैट. ठीक है. बस याद रखना टेंस चेंज ज़रूर होंगे, कभी भी सेंटेंस का मतलब नहीं बदलेगा. ऑलराइट, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ही आए हैं, सो प्रैक्टिस देम एज मच एज पॉसिबल बिकॉज दैट विल मेक यू स्कोरिंग बेटर. राइट. रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन. राइटिंग सेक्शन एक ऐसा है दैट डिमांड्स प्रैक्टिस. ग्रामर में ये है कि कुछ रूल्स आपको पता है, तो ये है कि आज से 10 साल बाद भी वो रूल्स ज़्यादा चेंज नहीं होंगे. लैंग्वेज टाइम के साथ थोड़ी बहुत ज़रूर चेंज होती है, लेकिन रूल्स जो होते हैं वो एज इट इज़ चलते हैं. सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन. अगेन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट एंड दीज आर ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है. राइट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इन केस आपने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की वीडियो जिसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो नहीं देखा है, एक बार वो ज़रूर देख लो. उसके बाद क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू, क्योंकि तब आपको रूल्स पता है. टेंस का पूरा एक टेबल के फॉर्म में आपको समझाया गया है. टेंस हमेशा प्रीवियस टेंस आ जाता है. से सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. थोड़ी बहुत आपके रूल्स हैं एंड ये बहुत ईजिली आप कन्वर्ट कर सकते हो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, I said to Prerna, how do you travel to office every day? How do you travel to office every day? ऑलराइट. अब एक बार ज़रा सेंटेंस देखो, सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है. नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ बीन आस्क्ड, है ना. सेंटेंस में क्या है, आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है. नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट, तो हम इस वर्ड को किससे रिप्लेस करेंगे. यूजुअली पहली चीज़ जो आपको करनी है, डबल कोटेशन मार्क है और ये कॉमा है, दैट यू हैव टू रिमूव एंड यू हैव टू रिप्लेस इट विथ व्हाट, दैट. ठीक है. THAT से आप रिप्लेस करोगे. पर यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो इंस्टेड ऑफ दैट आप यहाँ पे आस्क्ड यूज करोगे. कई बार रिक्वेस्ट की जाती है, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आप दैट नहीं लगाओगे. राइट. बेसिकली वो वर्ड जो है वो रिप्लेस कर रहा है दैट को. सो आई सेड टू प्रेरणा, दैट की जगह क्या करोगे, आई आस्क्ड प्रेरणा. एक और चीज़, जब भी कोई ऐसे वर्ड है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होते हैं, रिक्वेस्ट, आस्क्ड हो गया, राइट, तो उसमें टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. ठीक है. आप ये नहीं बोलोगे आई आस्क्ड टू प्रेरणा, नो, रिमूव टू. तो कैसे स्टार्ट करेंगे, आई आस्क्ड प्रेरणा.
अब जो डबल कोटेशन में है उसका टेंस कौन सा है? हाउ डू यू ट्रैवल टू ऑफिस एवरी डे? नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन वर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस. कैसे आइडेंटिफाई करोगे? टेंस आर नथिंग बट दे आर अ फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट. अलग अलग टेंस जो है वो अलग अलग फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं, उनके साथ का ऑक्सिलरी वर्ब भी बदल जाता है ज़्यादा से ज़्यादा. तो जो टेंस वर्ब हो गया, आपका नाउन हो गया, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं ग्रामर पोर्शन में, बिकॉज एवरीथिंग इज को रिलेटेड विद दीज टू टॉपिक्स. So how do you travel to office every day? I asked Prerna, how does, now here the pronoun you is used for what? A lady called Prerna. ठीक है, तो इसका आपका pronoun क्या होगा? प्रेरणा के लिए आप कौन सा pronoun use करोगे? You will use she. So I asked Prerna how does she, sorry, how she traveled. Does की यहाँ पे जरूरत नहीं है. How she traveled to office every day. All right. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. शिवम said to his mother, where does the rain come from? Where does the rain come from? अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? शिवम सेड टू हिज मदर. नाउ अगेन अ क्वेश्चन इज बीइंग फ्रेम्ड हियर, तो हम दैट की जगह क्या लगा देंगे? उसकी जगह हम लगा देंगे आस्क्ड. तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? शिवम आस्क्ड हिज मदर वेयर the rain comes from. शिवम सेड टू हिज मदर, उसकी जगह पे क्या हो गया? शिवम आस्क्ड हिज मदर वेयर डज द रेन कम फ्रॉम, राइट. अब देखो नाउ रेन बेसिकली ऐसी चीज़ है विच इज़ जो नेचुरली चीज़ें होती है और विद कोर्स ऑफ टाइम इट विल नॉट चेंज. सो समवट इट इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर जनरल फैक्ट से रिलेटेड है. जनरल फैक्ट है, इस टाइप की चीज़ें हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आप प्रेजेंट करते हो और तो वो कभी चेंज नहीं होते. लाइक इफ आई से द सन राइजेज इन द ईस्ट, व्हेन आई विल पुट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच देन एज वेल आई विल रिपोर्ट इट इनटू वर्ड. उसको मैं हमेशा सिंपल प्रेजेंट में करूँगी. मैं ये नहीं बोलूँगी भाई ऐसा नहीं है कि आज अगर सूरज ईस्ट से निकला है तो कल वो वेस्ट से निकल जाएगा. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो एनी क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन रिगार्ड ऑफ अ यूनिवर्सल फैक्ट या फिर एक जनरल ट्रूथ की अगर हम बात कर रहे हैं, उसका भी टेंस आप चेंज नहीं करते हो. टेंस किससे देखोगे? वर्ब से. तो यहाँ पे वर्ब कम था ना, तो कम्स हो जाएगा, राइट. टेंस आप चेंज नहीं करोगे इन केस में, राइट. सो द आंसर इज शिवम आस्क्ड हिज मदर वेयर द रेन कम्स फ्रॉम. ऑल राइट, नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं. I hope you are pausing the video or take a screenshot if you want. Just try to answer the questions, right? बहुत एक होता है कि सिर्फ आपने देख के चीज़ें बोली, but then when you have to write it into writing, तब आपको मिस्टेक समझ आती है, right? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Do you know the way to the paradise? A crazy man asked me. Do you know the to the paradise? A crazy man asked me.
Now you will begin the sentence with what? A crazy man asked me. A crazy man asked me. Now here look at the question, do you know the way to the paradise? Yes or no आंसर होगा इसका. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ी अनसर्टेनिटी है या अनश्योरिटी आती है, वहां पे आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, वेदर. राइट, वेदर. अब आस्क्ड मी से पता चल गया है कि भाई पास्ट में ये चीज हुई है, तो उसके लिए नो की जगह क्या हो जाएगा? वेदर. प्रोनाउन क्या है? डू यू. यू का प्रोनाउन किस तरीके से चेंज हो जाएगा? आई. राइट. सो अ क्रेजी मैन आस्क्ड मी वेदर आई न्यू द वे टू द पैराडाइज. मैक्सिमम टाइम जो होता है हमेशा आपका टेंस कन्वर्ट होता है. सो जस्ट मेक श्योर कि आपको टेंस वाला एक बार टेबल देख लोगे, कहीं पे आप नोट डाउन करके रख लो. 2-3 बार उसको अगर आप जब देखते हो तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाती है. ठीक है, कि आपको कोई एक टेंस जो है किस टेंस में कन्वर्ट करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Maria said to her daughter, at what time will you come back? At what time will you come back? ठीक है. अब अगेन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कैसे चेंज करोगे आप? Maria asked her daughter at what time. अच्छा, विल का आप क्या कन्वर्ट करते हो? विल का वुड हो जाता है. एट व्हाट टाइम वुड. नाउ अगेन यू हैव टू चेंज द वर्ड, यू हैव टू चेंज द प्रोनाउन. राइट, प्रोनाउन चेंज होते हैं हमेशा. वुड. नाउ मारिया इज व्हाट? नेम है ना, डॉटर भी मेंशन किया है कि, तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि फीमेल का नाम है. सो मारिया आस्क्ड हर डॉटर एट व्हाट टाइम वुड शी कम बैक. ठीक है, प्रोनाउन चेंज करने की जरूरत नहीं, यू की जगह यहाँ पे क्या हो गया? शी. सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में भी क्या था? डू यू नो द वे, यू की जगह हमने क्या किया? आई. नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन कौन पूछ रहा है या किससे पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोनाउन चेंज करोगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Now next question is, the man said to the mechanic, by what time will you have fixed the tire of my bike? Fixed the tire of my bike. The man asked the mechanic, क्या पूछा जा रहा है? बाय व्हाट टाइम विल यू हैव फिक्स्ड द टायर ऑफ माई बाइक. बाय व्हाट द मैन आस्क्ड द मैकेनिक, बाय
what time he would have fixed the tire of, now here the pronoun why, सॉरी माई यूज किया गया है ना, माई किसके लिए यूज किया गया है, द मैन है ना, तो आप किससे रिप्लेस करोगे उस प्रोनाउन को, द मैन आस्क्ड द मैकेनिक बाय व्हाट टाइम ही वुड हैव फिक्स्ड द टायर ऑफ हिज बाइक। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जरूरत है, राइट। प्रोनाउन में भी आपके ऑब्जेक्टिव है, आपके नॉमिनेटिव केस होता है प्रोनाउन का, एंड देन देयर इज पोजेसिव केस एज वेल, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज नॉट ओनली फॉर द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस भी करते हो या फिर आप जब सेंटेंस कन्वर्ट करने होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है, राइट। सेंटेंस कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, एक्टिव पैसिव वाले भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर वर्ड दिया होता है और वो यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना होता है। मोस्टली मीनिंग चेंज नहीं करते हो अनलेस आपका कोई एक ऐसा सेंटेंस है जो है तो पॉजिटिव, मतलब पर उसको आपको किस में करना है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में हमेशा आप क्या ऐड करते हो, नो या नॉट टाइप के वर्ड यूज़ करते हो, या फिर ऐसे कोई भी वर्ड जो नेगेटिव मीनिंग में है, तो वहाँ पे डेफिनेटली मीनिंग चेंज होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम टाइम उनका जो मीनिंग रहता है इट डजंट चेंज, राइट। Now let us attempt the next question. Varun says to Tarun, where did you go yesterday? Where did you go yesterday? वरुण सेज टू तरुण, क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो क्या आ जाएगा, वरुण आस्क्ड तरुण where did you go yesterday, where he went yesterday, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिड गो, जब आप सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हो तो क्या यूज करोगे, गो, वेंट, गॉन, सेकेंड फॉर्म। पास्ट टेंस की जब भी बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट में वी यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हम थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, वो हम हमेशा परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। टेंस पता होनी चाहिए आपको, प्रोनाउन पता होनी चाहिए, कोई भी एक प्रोनाउन जो है किस पे चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन वो बात बोल रहा है या फिर जो बात बोली गई है वो किस पे अप्लाई हो रही है। तो प्रोनाउन देख लेना किस केस में यूज होगा, वो नॉमिनेटिव केस में होगा या ऑब्जेक्टिव केस होगा। दैट इज ऑल्सो वी हैव डेल्ड इन अ टैबुलर फॉर्म, गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की वर्ब्स जो आपका टेंस कन्वर्जन है दैट ऑल्सो, प्रोनाउन किस तरीके से आप चेंज करोगे, 3-4 चीज़ें बस आपको याद रखनी है एंड यू विल बी एबल। 5-10-12 क्वेश्चन जब आप स्टार्टिंग में करते हो उसके बाद एक फ्लो बन जाता है एंड यू विल इजीली एबल टू टैकल द क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question is there anything special in this? She asked. In it. She asked.
Is there anything special in it? She asked. Now again it is what? Yes and no question है ना. तो अभी हमने एक और क्वेश्चन किया था जिसमें yes और no वाला आंसर था, पैराडाइज वाला क्वेश्चन. वहाँ पे किस वर्ड का इस्तेमाल किया था? Whether. So again सिमिलर लाइन में क्वेश्चन है. So she asked whether there. Now asked there, is there की जगह क्या हो जाएगा? Whether there was anything special. इट की जगह क्या कर दोगे आप? यू हैव टू चेंज इट इन दैट. ठीक है. कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में याद रखनी है, स्पेशली आपके क्वेश्चन टाइप के जो आते हैं ना, जिसमें आपके कोटेशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, यू हैव टू रिप्लेस इट वर्ड आस्क्ड. ठीक है. और अगर आपके कहीं पे रिक्वेस्ट की जा रही है किसी से, तो दैट की जगह आप रिक्वेस्ट कर सकते हो. राइट. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. प्रोनाउन, वर्ब, डेमोन्स्ट्रेटिव किस तरीके से चेंज होंगे. राइट. बेसिक चीज़ें याद रखना. वी विल ऑल्सो स्टार्ट विद द क्विक रिविजन ऑफ दीज टॉपिक सो दैट आपकी चीज़ें जो हैं वो आप एक बार वापस से रिवाइज कर लो. ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स. ये क्वेश्चन भी कर रहे हो तो खुद से भी अटेम्प्ट करो, बिकॉज जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो. राइट नाउ आपका द मोटिव इज सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन. ठीक है. किस तरीके से टैकल करना है कोई भी क्वेश्चन. राइट. धीरे धीरे वंस यू गेट द फ्लो यू विल इजीली बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. राइट. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. बट बिफोर लिविंग द सेशन, इफ यू वांट टू join Dune Officers Academy offline batches, then the number that is flashing on the screen, you can contact on those number and you can enroll yourself with the offline batches of Dune Officers Academy. In case of any query, any question, any doubt, feel free to contact us. So this was all for today. Thank you and have a good day to you all.